अभी हम आ चुके हैं XUV 3XO नई गाड़ी चलाने को। और अभी बज रहा है रात के 1 और अभी तक जो है ये नया गाड़ी 2962 किलोमीटर चला है। और देखिए सभी कोई कितने मज़े से सो रहे हैं। एज यूजुअल हम रात में ड्राइव कर रहे हैं, तो चलते हैं। रात भर कंटिन्यू ड्राइव होगा। अभी तक हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हैरियर का आगे वाला टायर पंचर हो गया था, तो टायर पहले उसको खोले, बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत लगा खोलने में। तो जैसे तैसे करके उसको खोले, उसके बाद स्टेपनी लगाकर आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जहाँ पे दिखेगा उसको बना लिया जाएगा। हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं। अभी देखिए 46 किलोमीटर टू गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अभी नया नया उद्घाटन हुआ है 1 महीने पहले, और हम लोग आ गए हैं इस रोड से चलने को। पहले हम लोग पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ और यमुना होकर जाते थे दिल्ली, बट इस बार नए रूट को ट्राई किया जा रहा है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रोड है। तो यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर है। चलेंगे, सबका वेट करेंगे, सब कोई आएगा तो फिर गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। तो छोटा सा ब्रेक लिया गया है सबके द्वारा, क्योंकि सब कोई कंटिन्यू चला ही रहे हैं। तो देखिए ये स्टेपनी पे चल रहा है। प्रियांशु को बोलते गाना चेंज करो, चेंज नहीं करा, देखते मोबाइल हाथ में सुध गया। हम क्या करें, बैठे बैठे चला, हमको थोड़ी ना एक्सीलेटर डालना है, चिपका है। तुम भी अलग से लगा कर रखो, जैसे ये घुमाएगा तुम भी ऐसे घुमाना। ज़्यादा फोन चलाते दिमाग घूमने लग जाता है। लूना वाला नहीं होता, साइड में चिपका देंगे। हाँ, ऐसे से करते रहेगा। ये लेफ्ट राइट। तो गाइज ये है गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी गवर्नमेंट का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। अप्रॉक्स 650 किलोमीटर का है, जो कि सीधा ये प्रयागराज से हमको मेरठ उतार देगा। मेरठ से सीधा नोएडा चल जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट 650 किलोमीटर का ड्राइव होगा। सब कोई खड़ा है यहाँ। तो गाइस यहाँ पे पूरा एकदम गंगा एक्सप्रेसवे के बीच में रुक के लोग जो है क्या बोलता है, वाइब ले रहा है। भाई गाड़ी तो स्पीड ही नहीं जा रहा है। गाड़ी भाग चीकू गाड़ी नहीं भाग रहा है, 170 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। इंजन ट्यूनिंग कराना हम क्या बोले तब? नहीं यार, 7XO लेना होगा। 170 भाग आगे उतरा, 170 के बाहर नहीं जा रहा है गाड़ी में। ये हमको गाड़ी दिया, गाड़ी में दिखा रहा है 420 किलोमीटर एमटी। हम 100 किलोमीटर चलाए, अब दिखा रहा है 110 किलोमीटर एमटी। अरे वाह, माइलेज खत्म कर दिया। 420 से सीधा वहाँ तक पूरा 14 का माइलेज चला है। 14.8 का माइलेज में दिए थे इसको, हम 12.5 में चलाए। 170 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है। जैसे प्रधान बोलता है कि 200 के ऊपर नहीं जाता है। एयर फिल्टर लगाना होगा इसमें, लाल वाला होता। तो अभी फिर से रुक चुके हैं एक पेट्रोल पंप पे। सभी गाड़ियों का फिर से टंकी फुल किया जा रहा है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन टंकी सबका फुल होगा, क्योंकि तेल का कोई भी ये नहीं है कि मिले या ना मिले। तो जहाँ भी मिले वहाँ टंकी फुल करा लो, और कराना भी चाहिए, क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे है। यहाँ कुत्ता भी नहीं भूखता। सिर्फ लगता है कि अपना ही गाड़ी चल रहा है। 1-2 सिर्फ गाड़ी दिखा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और ये 650 किलोमीटर का 1750 रुपये टोल लगता है, जो कि यूपी गवर्नमेंट को जाता है, NHAI का नहीं है। ये 3000 का भी एनुअल पास हमने रिचार्ज किया है, लेकिन वो सिर्फ NHAI पे। इस पे जो है आपको कैश ही देना पड़ेगा, मतलब UPI से पेमेंट कीजिए इसमें फास्टैग में, और फास्टैग से फिर कटेगा। तो चलते हैं, यह है अपना चीकू भैया। माइलेज निकाल रहा है कैलकुलेट करके, कितना चल रहा है गाड़ी।
आई हैव ऑलवेज बीन विथ यू। किसके किसके साथ? सबके साथ। हैं? इन्फिनिटी का सिंबल छुपा हुआ है। किसके किसके साथ? इन्फिनिटी का सिंबल छुपा हुआ है। अच्छा हाँ। खाने के बाद दिख जाए। तो पेट्रोल पंप पे हम रुके थे और ये देखिए रंजीत भैया सोए हैं एकदम सीट बेल्ट को पूरा कस के पकड़ के सोए हैं कि ब्रेक मारे तो हम गिर न जाए। चलो तो गाइस हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे चलते चलते अभी यहाँ से लखनऊ 100 किलोमीटर बचा है और देखिए बारिश होने लगी है। ऊपर लगेज बंधा हुआ है, उसके ऊपर जो है कवर किया हुआ है। देखते हैं, हमको तो लगता नहीं है कि पानी जाना चाहिए, अगर चला जाए तो फिर क्या ही करेगा इंसान। चलिए जैसा होगा आपको दिखाएंगे। लेकिन बारिश हो रहा है एकदम गजब सा। तो चलते चलते अभी बज गया है सुबह का 5 और हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यू दिल्ली की ओर गंगा एक्सप्रेसवे पर। और सवेरा हो गया है, बारिश हुआ अभी और मौसम इतना मस्त कर दिया है ना, एकदम ठंडा ठंडा ठंडा। सुबह हो गया है और सभी कोई रुके हैं। आप पेट्रोल पंप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इधर दोनों लगा हुआ है। सुबह होते ही पेट्रोल पंप में 2 ही रीजन से रुका जाता है, या तो टंकी फुल करना या तो टंकी खाली करना। किस लिए रुके हो? चलो चलो ममता दी सुबह सुबह कुछ खिला रही है। क्या कैसा है मौसम? सुबह हो गया है और हम लोग चल रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे और 200 किलोमीटर और हम लोगों को जाना है इस एक्सप्रेसवे पे। कितना बचा होगा दिल्ली 300 किलोमीटर। 300, हाँ 300 के आसपास बचा होगा। तो अभी टाइम हो रहा है 7:20 सुबह के और हमको लगता है 4 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। 4 घंटे से पहले मतलब 10-11 बजे के आसपास। रोड इतना ज़्यादा अच्छा है, खैर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब लास्ट वाला टोल आएगा इसका ना, तब किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सीधे 1800 रुपये कट जाएंगे फास्टैग से, वो भी एनुअल पास से नहीं, फास्टैग बैलेंस से। क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट का एक्सप्रेसवे बनाया गया है, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो 3 रुपये पर किलोमीटर जो है इसका ऑन एन एवरेज चार्जेस हमको देना पड़ेगा चलने के लिए, टोल टैक्स। क्या करेंगे, देंगे ही, जब इतना अच्छा रोड मिला है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने सभी जेरी कैंस में जो है फ्यूल अप करा लिया है, क्योंकि
रास्ते उधर का पता नहीं कि तेल मिले या ना मिले जरिकन में। तो यहाँ हम लोगों ने जितना भी जरिकन लिया था तेल के लिए सबको फुल करा लिया है और गाड़ी का टंकी भी फुल कर लिया है। असली पैसा तो यहीं फुका रहा है तेल में। क्या रंजीत भैया, असली पैसा कहाँ फुका रहा है? तेल में जा रहा है। हम लोग लाख रुपए प्लस हो गया। नहीं पहुंचे अभी तक। सही बात। सब ड्राइवर को आने लगा नींद, तो नया ड्राइवर को अपॉइंट किया गया है। देखते हैं हैंड ब्रेक उतार सकती है या नहीं। हमको अभी आ रहा था नींद, हम सोचे उतार दे नीचे। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक नहीं हुआ। हैंड ब्रेक पकड़े हुए आयुष भैया। इधर अपने लाइन में कर लो थोड़ा। ठीक है, हो गया। सही चला रहे हो। वाह, लद्दाख ट्रिप हम लोगों का चालू था तो सभी को नींद आने लगा था, सभी ड्राइवर्स को। इसलिए नहीं तो ना। हम लोगों ने नया ड्राइवर अपॉइंट किया है सृष्टि को। अरे बहुत बढ़िया गाड़ी चला रही है, देखिए। और अच्छा 10 किलोमीटर से चला के आ रही है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचाती है। लद्दाख पहुँचा दे तो मजे आ जाए। अरे अपना ही गाड़ी है क्या आगे काला वाले? नहीं नहीं, दूसरा गाड़ी। हाँ। अब ड्रिप कैसे मारते हैं? ड्रिप हैं? नहीं अभी नहीं। अभी इतना काफी है ये। देख यार 110। वाह, हो गया ठीक है आराम हम से। 110 पे चला रहे हैं। अरे आदमी लोग हैं। चल रहे थे गंगा एक्सप्रेसवे पे और वहाँ आप देखिए कि वो है मोर और बहुत सारे हैं यहाँ पे। कहाँ चला गया? गुम हो गया। नहीं, वहाँ है ये रहा। और अभी रुके हैं हम लोग देखने को। बहुत सारा मोर है यहाँ। रात में भी बहुत आवाज़ आता है। और चल रहे हैं हम लोग। अभी ममता दी गाड़ी चलाई, सृष्टि गाड़ी चलाई, सब कोई गाड़ी चला लेता है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस का कमी है। अगर ये लोग को एक्सपीरियंस हो जाए तो हम लोग को भी आराम मिल जाए। तो चल रहे हैं अभी हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे और यहाँ से देखिए 21 किलोमीटर बाद हमको एग्जिट लेना है नोएडा जाने के लिए। नोएडा यहाँ से 94 किलोमीटर बचा है और यहाँ से देखिए बुलंदशहर जाना है आपको, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लीजिए और मेरठ सीधा। तो चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रोड है। 650 किलोमीटर कब चला गया पता ही नहीं चला। हाँ पता चला, जब हम लोग चला रहे थे क्या? नहीं जब पैसा कटा। अच्छा आप लोग चला रहे थे तो बढ़िया तो चला। मजा ना। अच्छा चलाए ना। उसी का टाइम में गप कर रहे हैं। देखिए सीधा मेरठ चल जाएगा, इधर हापुड़। और अब हम लोग जो है गंगा एक्सप्रेस छोड़ चुके हैं। इधर से अब चलेंगे हम लोग नोएडा और यहाँ देखते हैं एग्जिट पर कितना टोल कटता है। गंगा एक्सप्रेसवे से उतर के हम लोग जो है सभी गाड़ी को पार्क कर दिए हैं और आ गए हैं यहाँ सूर्य शिवा ढाबा। और यहाँ पे अब खाएंगे ब्रंच, लंच और ब्रेकफास्ट मिलाकर ब्रंच करेंगे। देखते हैं क्या है खाने को, दिखाते हैं आपको क्या क्या है। आइए। और प्रशांत सब तो पहले आया था तो खा लिया। अब हम देखते हैं। तो आ गया है हमारा आलू पराठा और ये दही और ये बटर। ये जो गरीब होते हैं ना ये अपने हरकतों से होते हैं। चाउमीन और दही, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। अरे चाउमीन ठीक है, इसको ऐसे खाते हैं फिर उसके दही खाते हैं।
फिर बीच में कुछ अलग चम्मच तो खाने- मिला है ना, चम्मच यहाँ है चम्मच। ऐसे खाने में ज़्यादा टेस्ट। तो ये है सूर्य शिवा ढाबा और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। सब कोई ने खाया, ज़्यादातर हम लोगों ने आलू पराठा ही खाया, आलू तंदूरी पराठा बोल सकते हैं और दही बटर। बहुत मज़ा आ गया खा के। और अब सीधा दिल्ली चला जाएगा, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर शॉपिंग के लिए निकला जाएगा। फाइनली हम लोग 1270 किलोमीटर 20 घंटे में गाड़ी चलाने के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। 28 किलोमीटर और यहाँ से बचा है, मतलब 1300 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं। और ट्रैफिक मिलना तो चालू हो गया है। चलिए कल तक आपको दिखाते हैं दिल्ली, उसके बाद फिर तो कश्मीर, श्रीनगर, लेह। तो ये देखिए दिल्ली अक्षरधाम हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग का डेस्टिनेशन 17 किलोमीटर है। अभी तक हम लोग 5 बार दिल्ली आ चुके हैं बाय रोड, बट अभी तक हम नहीं जा पाए हैं अब तक। हाँ जाइएगा भी नहीं कुछ। जाएंगे, देखते हैं। तो दिल्ली के ट्रैफिक को चीरते हुए हम चल रहे हैं और ये अंडरपास जो है इंडिया गेट निकालेगा। चलते हैं। देखो चिंचान होता है फिर के अंदर, अटल टनल के अंदर। प्रगति मैदान टनल, अच्छा ये प्रगति मैदान के नीचे बना हुआ है ना। अभी हम लोग आ चुके हैं इंडिया गेट और ये देखिए, और ये है कर्तव्य पथ। सामने देखिएगा, सामने और चल रहे हैं हम लोग। मामू है इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाते हैं। चिपक के जो है पेड़ नहीं चिपको काटने मामा देंगे। है। तो ये देखिए दिल्ली में भी जंगल है। और क्या है ये? दिल्ली में स्प्लेंडर भी है, देखें। वही तो चिपको अंदर यही हुआ था। हाँ यही वाला पेड़ था ये। ये हम लोग चला देंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली और सभी कोई सत्यम के फ्लैट पे है और हम लोग आए हैं मेट्रो में कार पार्क करने और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब जाकर आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं रात में शॉपिंग के लिए कुछ निकला जाएगा। उसके बाद कल भी कुछ काम है वो सब किया जाएगा और सामान है बहुत सारा कैंप के लिए, वो सब लिया जाएगा। और अब हम चल रहे हैं, पार्क करते हैं गाड़ी। कोई गाड़ी लगा के पार्किंग में और पैदल जा रहे हैं। हालत खराब है, हालत खराब है। दिल्ली से मनाली। गाइस जैसा कि आप जानते हैं मनीषा दी काफी एक्सपर्ट गाइस पिछले ट्रिप में चाय पिला रहे थे सबको, याद है तवांग वाले में। ट्रिप में कॉफी हाँ। स्टोरेज फुल हो गया गाइस। 128 धन्यवाद आपका इस भरी गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी पिलाने के लिए। अगर अच्छा नहीं हुआ तब फिर बताते हैं। चीनी कम है क्या, किसी को चाहिए देख लो ठीक है। आप बनाए क्या? वो बनाए हाँ तब क्रेडिट हम सोचे आपका खा रहे क्या। दोनों मिल के बनाए। आज है हम लोगों का डे 3 और निकले हैं टाटा सर्विस सेंटर, क्योंकि देखिए ये लाइट आ गया और एसी नहीं चल रहा है हमारा कल से। कल दिन में हम लोगों ने चलाकर पार्किंग में खड़ा किया था, उसके बाद जो है एसी वर्क ही नहीं कर रहा है, तो पसीना से हालत ख़राब है। देखिए लग रहा है कि पिकअप लेके जा रहे हैं। 28 लाख का गाड़ी है टाटा मोटर्स, सर्विस टाइम टू टाइम है, 10-11 महीना का गाड़ी हुआ है। अभी सर्विस सेंटर से दिखा के आए थे तो एसी का खराबी थोड़ा सा ठंडा नहीं कर रहा था, तो
बोला कि गैस रिफ़िल करना होगा, तो गैस रिफ़िल किया। और उसके बाद फिर अभी देखिए कि दिल्ली पहुँचे हैं और एसी ख़त्म हो गया और लाइट भी आ गया। अब बताइए कैसे काम चलेगा। तो अभी जा रहे हैं ट्रैफिक में, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, काम होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है। हम पहुँच चुके हैं टाटा सर्विस सेंटर। यहाँ देखिए टाटा सर्विस, और क्या करेंगे, 1 घंटे से लाइन में है। नोएडा सेक्टर 5 में ये है सागर मोटर्स, यहाँ कार शोरूम भी है और पीछे जो है सर्विस सेंटर भी है। तो 1 घंटे से अभी जो है रोड पर खड़े थे लाइन में, तो अभी मेन गेट के पास पहुँचे हैं। ये देखिए ये इसका मेन गेट है। अभी यहाँ से एंट्री होगा, उसके बाद फिर गाड़ी अंदर लेंगे, उसके बाद जो भी फॉल्ट है उसको चेक किया जाएगा और बताएंगे फिर क्या प्रॉब्लम्स है, कितना टाइम लगेगा। तो यही सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप बताइए कि कैसे चलेगा आदमी, इतना महंगा गाड़ी, साला एसी नहीं चल रहा है, बैठे हैं धूप में, लग रहा है पिकअप चला रहे हैं, बहुत परेशानी है। तो टायर भी उड़ गया है, जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, बनारस से निकलने के बाद टायर हम लोगों ने बहुत मशक्क़त के बाद बदला था। टायर उड़ गया है, उसको बनाया जाएगा। बनाएंगे क्या, उसको चेंज करना होगा, 20,000 का फटका लग चुका है। चलिए पहले तो सर्विस सेंटर का काम कराते हैं, उसका टायर का। अभी हम आए हैं सर्विस सेंटर से सीधा ये मैकेनिक शॉप पर, और यहाँ पर कार का एसी कंडेंसर लीक हो गया है, तो इसको बनवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। आज है हम लोगों का डे 3 और हमको लगता है 1 सप्ताह से गाड़िए का काम चल रहा है।